सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज जो तुम्हारे दुख का कारण है ना, वो है तुम्हारा दूसरों पर इतना उम्मीद लगाना। जितनी उम्मीद लगानी भी नहीं चाहिए थी उतनी तुम दूसरों पर लगा के बैठे और विश्वास करके बैठे। आज जब वही बातें नकारात्मक ढंग से तुम्हारे सामने आ रही हैं, या जिन पे तुमने विश्वास किया था कि वो तुम्हारा काम कर लेंगे, या जो तुमने बोला था वो कार्य हो जाएगा, तुमने बहुत उम्मीद लगाई, विश्वास किया, आज जो विश्वास टूटा है या टूटते हुए देख रहे हो, उनसे जो तुम जैसा सोच भी नहीं रहे थे उस तरह से तुम उनका व्यवहार देख रहे हो, इससे तुम्हारे मन को निराशा पहुंची है। तो फिर से कहता हूँ, बार बार इस चीज़ के लिए कहता हूँ, खुद पर विश्वास करो। दूसरों पर इतना विश्वास करने की कोई ज़रूरत नहीं। और कोई भी कार्य हो, कोई भी बात हो, इस तरह से जैसे तुम कर देते हो ना और बोल देते हो सबकी बातें, जिस तरह से, जिस भाव से, क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन लोगों के मन में क्या चलता है ये तुम नहीं समझ सकते हो। तो जो भी बात है गंभीरता से अपने आप में अंदर रखो, और अगर किसी से कुछ कहना है ना तो बहुत सोच समझ कर कहो, क्योंकि ये समाज है, लोग हैं जिन्हें तुम नहीं समझ पाते हो। लोग अपने होकर के भी उन चीज़ों को गलत ढंग से करते हैं और तुम्हें बहुत दुख होता है। ये दुनिया है और तुम इसके अनुरूप अभी नहीं बन पा रहे हो, इस कारण तुम्हें दुख होता है। अपने दुख को निकालो और ये सोचो कि तुम सही हो, लोगों की सोच गलत हो रही है। इसीलिए मैंने कहा ना, शांत हो जाओ, मौन रहो, क्योंकि मौन की भाषा भी बहुत अच्छी होती है। और शांत होकर के जब तुम सब काम करोगे ना तो सब सही होंगे। दूसरों पर अपने कार्य को मत डालो कि कोई दूसरा तुम्हारा कार्य करेगा, नहीं, तुम अपने कार्य स्वयं करो। और जो अभी तुम्हारा कार्य जो रुका हुआ है ना, जिसके लिए तुम बार बार मुझसे बोल रहे हो और परेशान भी हो, लोगों से मदद लेने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के आगे अपना हाथ फैलाओ। तुम मेरे बच्चे हो और समय के साथ मैं इंतजाम करूँगा, तुम्हें किसी से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो लोग मदद करेंगे वो स्वयं आकर के तुमसे कहेंगे और मदद करेंगे। बार बार इस तरह से तुम किसी से कुछ अपनी बात कहते हो और वहाँ से ना का जवाब मिलता है तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। इसीलिए कहता हूँ, अपने मान और सम्मान को जिस तरह से तुम अपने कार्य के लिए गिरा रहे हो ना, सही नहीं है। अपने मान और सम्मान की रक्षा तुम स्वयं करो। और इस तरह से छोटी सी बात को लेकर किसी के आगे बार बार झुक जाना भी सही है नहीं। जब तुम सही हो तो अपनी बात को सबके सामने रख सकते हो, क्योंकि अपनी बात को जब तक नहीं रखोगे ना तो लोग तुम्हें गलत समझते रहेंगे। अपनी बात को रखो। हाँ, अगर कोई नहीं समझना चाहता है तो चुप हो जाओ, लेकिन एक बार बात ज़रूर कहो कि तुम कहाँ तक सही हो और कहाँ तक गलत हो। और जिस तरह से तुम दूसरों के लिए कर रहे हो, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम दूसरों की अपने मन में भी छिपा के रखी हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। तुम्हारे पर विश्वास करके किसी ने अपने दिल की बात बताई, उन बातों को तुमने अपने दिल तक रखा। यही तो तुम्हारी एक खूबी है। सबके दुख और दर्द को अंदर छुपा लेते हो, सबकी बातों को अंदर छिपा लेते हो और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आगे बढ़ रहे हो। समझ रहे हो ना? मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम कैसे हो। तुम्हें मुझसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तो मेरे बच्चे हो। तुम्हारा हृदय साफ है, तभी तो मैं वास करता हूँ। और हाँ, थोड़ा ध्यान अपना भी रखो, व्यायाम करो, और हो सके तो थोड़ा मेरा जब नाम स्मरण करते हो तो ध्यान में बैठो, क्योंकि ध्यान में बैठने से तुम्हारा मन एकाग्र होगा। जिस तरह से अभी तुम चिंतित हो, विचलित हो जाते हो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, तो तुम्हें ध्यान में बैठना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। समय निकालो अपने लिए और समय पर खाना भी खाया करो। इस तरह से समय नहीं मिल रहा है, तुम खाना नहीं खा रहे हो, अपना ही स्वास्थ्य खराब कर रहे हो। बेवजह की चिंताएं मत करो। जो तुम्हारे ऊपर चिंता और परेशानियां हैं वो मेरी हैं, और समय के साथ सब सही हो जाएगा। तुम मुझसे जुड़े हो तो कोई भी बड़ी परेशानी तुम्हारे जीवन में आएगी नहीं, और जो तुम्हें बड़ी दिख रही है वो भी सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन सबूरी की परीक्षाएं भी चल रही हैं। तो बस थोड़ी सी सबूरी और रखो, सब सही होगा।